हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को परमेश्वर में लगाएंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते, विनती करते। पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आज पिता, इनके मन को खोल, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे परमेश्वर। आज इनका मन खुल जाए मेरे परमेश्वर, एक एक वचन इनके हृदय रूपी पटिया में छप जाए। पिता, तेरा आत्मा इनकी मदद और सहायता करे परमेश्वर। तेरा आत्मा वचन पूरा करने में, वचन सुनने में इनकी मदद और सहायता करे परमेश्वर। ये आत्मा में बढ़ते जाए परमेश्वर। आत्मा की ग्रेस इन पर काम करे परमेश्वर। तेरे आत्मा इनके जीवन में काम करे परमेश्वर। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा इनके जीवन में काम करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। तो कलीसिया, आज जो हमें परमेश्वर सिखाने जा रहा है, एक वचन हम पढ़ते हैं याकूब की किताब 4 अध्याय। याकूब की किताब 4 अध्याय 4 का पढ़ेंगे 7। याकूब 4 का 7। यहां पर क्या लिखा है, इसको आप पढ़ोगे। इसको पढ़ो, 1 2 3। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। एक बार फिर से पढ़ो और सारे पढ़ो, 1 2 3। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि जब शैतान तुम्हारे सामने आ जाए या कोई भी हालात तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कांपने लग जाओ, डरने लग जाओ। क्या कहा परमेश्वर ने? सामना करो। उसका क्या करो? सामना। जब तुम सामना करोगे फिर वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हें और डराएगा। हालेलुया। अगर तुम उसका सामना करोगे, है ना, तो वो तुम्हारे पास से क्या होएगा? भाग जाएगा। आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन कि ये जो शैतान है, ये कौन है, ये कैसे काम करता है आपके जीवन में और ये कैसे जाता है आपके जीवन से, कैसे जो उसके काम है आपके जीवन से कैसे नाश होंगे। ये कौन है? सबसे पहले परमेश्वर किनके जीवन में परमेश्वर काम करता है और किनके जीवन में शैतान काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो शैतान है हमेशा उनके जीवन में काम करता है जो घमंडी होते हैं, घमंड से भरे जो लोग होते हैं उनके जीवनों में क्या करता है? शैतान काम करता है। क्योंकि जहां नम्रता है, प्रेम है, दया है, जहां पवित्र आत्मा के जहां फल काम करते हैं वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और जहां पर जैसे घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है, किसी को माफ ना करना, ये सारे जहां ऐसे ऐसे काम होते हैं वहां पर शैतान काम करता है। आपको समझ जाना चाहिए कि इनके अंदर क्या काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। और नेगेटिविटी पूरी रीति से जब एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो जब कोई मनुष्य कोई भी गलत काम करता है तो वो सीधा परमेश्वर के पास जाता है कि परमेश्वर आज मुझसे ये गलती हुई है ना। वो सीधा क्या करता है? नम्र व्यक्ति क्या करता है? आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करता है? वो हमेशा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर आज मैंने आपके वचन को तोड़ा है, आपका वचन जो कहता है वो मैंने नहीं करा, मैंने क्रोध करा है, मैंने किसी की बुराई करी है परमेश्वर, मेरे मन से परमेश्वर मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर। ऐसे करके वो परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर उस पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है ना, जिसके अंदर नेगेटिविटी काम करती है, वो कभी भी अपनी गलती के बाद परमेश्वर के सामने नहीं जाता, है ना। अपनी गलती के बाद परमेश्वर के सामने नहीं जाता। उसको लगता है मैंने तो कुछ गलत
मैं गलत हूं ही नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, है ना। तो इसी प्रकार हम लोगों को एक वचन परमेश्वर ने सिखाया, क्योंकि जो इब्लिस है उसका दूसरा नाम ही अहंकार है। इब्लिस का नाम इब्लिस पता है कौन है? इब्लिस कौन है ना। इब्लिस का दूसरा नाम ही क्या है? अहंकार। अगर अहंकार है इसका मतलब वो क्या है? इब्लिस है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यशाया भविष्यद्वक्ता के बारे में उसके वचन में बताया। यशाया की किताब को हम निकालते हैं। यशाया की किताब निकालो। यशाया 14 अध्याय 14 का हम पढ़ते हैं 3 और 4। लिखा, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहरे मंदिरों से भरी नगरी कैसे नष्ट हो गई है। आपको पता है जो बेबीलोन का राजा था वो कैसे नाश हुआ था? घमंड के द्वारा। कैसे नाश हुआ था? वो जो बेबीलोन का राजा था वो घमंडी हो गया था। वो ये कहता था, ये जो कुछ उसको नजर आ रहा है वो कहता था मेरे द्वारा बना है ना। तो उसका घमंड क्या कर दिया परमेश्वर ने? ऐसे घमंड के द्वारा उसका सारा राज क्या हो गया? ऐसे नाश हो गया। अब हम इसका पढ़ते हैं 12 से 14 का 12। अब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो अहंकार करने वाले व्यक्ति होंगे, जो घमंडी व्यक्ति होंगे, जिस प्रकार बेबीलोन के राजा का नाश हुआ उसी प्रकार उस अहंकारी का भी क्या होएगा? ऐसे नाश होएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आपको पता है ये सारी बातें लूसीफर ने कही थी। इब्लिस ने कही थी ये सारी बातें इब्लिस ने स्वर्ग में कही थी। लेकिन उसके अंदर इतना घमंड आ गया था कि वो क्या हो गया? वो फिर गिर गया। वो ऐसा गिरा उस जगह से, फिर वो दोबारा उस जगह पर कभी भी पहुंच अपने घमंड के द्वारा वो ऐसा गिरा कि वो दोबारा उस जगह पर कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पर यशाया भविष्यद्वक्ता ने बेबीलोन राजा ने जो करा और उसका जो है ना, बेबीलोन राजा ने जो किया और जो शैतान ने किया, वो दोनों को एक बता रहा है कि ऐसा ही शैतान ने किया था जो आज बेबीलोन के राजा ने किया। और बेबीलोन का राजा भी क्या हो गया? नाश हो गया। उसका सारा राज्य क्या हो गया? नाश हो गया। तो यहाँ पर आगे लिखा, परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, है ना। तो मतलब इनका जो जिस टाइम पर इनका ये राज करते थे, है ना, तो ये कैसे राज करते थे कि इनका नाम सुनकर लोगों के मन में क्या आ जाती थी? ऐसे घबराहट आ जाती थी ना। लेकिन जब वो गिरे तो लोग कहते ये वही इंसान है, ये वही पुरुष है ना, कि जो ये कहता था, जो लोगों को चैन से रहने नहीं देता था, आज ये कैसे गिरा पड़ा है। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन एक जगह पर लिखा नीति वचन में, कि नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि महिमा पाने से पहले मनुष्य के अंदर क्या आ जाती है? नम्रता।
अगर किसी मनुष्य को परमेश्वर ने महिमा दिलानी है तो वो उसको पहले क्या बनाएगा? नम्र। क्या बनाएगा? तो परमेश्वर का वचन कहता है महिमा पाने से पहले नम्रता, और नाश होने से पहले क्या आ जाता है? घमंड। नाश होने से पहले क्या आ जाता है? अगर किसी मनुष्य के अंदर आप नाश देखो तो समझ, आप उसके अंदर घमंड देखो तो समझ जाओ अब इसका क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। क्योंकि जहां घमंड आता है वहां पर अब नाश है ना? जहां पर नम्रता आ चुकी है वहां पर अब क्या होगी? महिमा। महिमा कैसे? परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा, परमेश्वर उसको इज्जत दिलाएगा, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर उसके रास्ते खोलेगा। क्योंकि कलीसिया सच में हमारा परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है? घमंडियों से क्या करता है? क्योंकि परमेश्वर को घमंडी इंसान बिल्कुल भी पसंद, क्योंकि सच में, क्योंकि हम ये वचन तो पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब में लिखा है कि परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ, और शैतान का क्या करो? सामना, तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इस वचन को आपने नोट कर लो, अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लो। ये परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? लेकिन हमें परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। और हम परमेश्वर के अधीन कैसे होंगे? परमेश्वर के अधीन कैसे होते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर की बात को मानकर हम क्या होते हैं? परमेश्वर के। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तब तक शैतान हमारे पास से नहीं जाएगा। क्योंकि ये वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर के क्या हो जाओ? परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। और शैतान का, जब परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करोगे फिर वो जाएगा, फिर वो जाएगा। वरना अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हो, आप कहोगे ना चल शैतान आउट हो जा, बोलते रहो, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा आपके जीवन से। बोलते रहो जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो। आप विश्वास, चाहे आपके अंदर कितना भी विश्वास है, आप विश्वास से बोल रहे हो चल बीमारी उखड़ जा, चल शैतान मेरे बच्चे को छोड़, चल शैतान मेरे पति को छोड़, आप बोलते रह जाओगे लेकिन वो नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा? परमेश्वर का वचन साफ साफ आपको कहता है परमेश्वर के क्या हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और परमेश्वर के अधीन होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर के अधीन ऐसे नहीं होया जाता। अधीन कैसे हुआ जाता है? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, परमेश्वर की हर एक बात को मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर का डर रखना कि मेरा पिता मुझे क्या सिखा रहा है और हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। एक डर आपके अंदर अगर नहीं है तो आप परमेश्वर के अधीन नहीं है। फिर शैतान को पता है, शैतान को पता है कि आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, तो शैतान आपके जीवन में फिर कार्य करता रहेगा। आप बोलते रहोगे कि जा जा जा, वो आपके जीवन से नहीं जाएगा। हालेलुया। तो कलीसिया, सबसे पहले हमें, जैसे हमें परमेश्वर ने सिखाया कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना। अब ये जो हम शैतान का नाम ले रहे हैं आज, क्योंकि सारी टीचिंग इसी के ऊपर है, तो शैतान का जिक्र बहुत बार होएगा। क्योंकि आज हम सीख रहे हैं कि कईयों को लगता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, जो कुछ है साइंस है, शैतान है ही नहीं। आप देख लो, कई पढ़े लिखे लोग नहीं मानते, शैतान है ही नहीं, है ना। वो कहते हैं दुष्ट आत्माएं है ही नहीं। वो क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं कि शैतान नाम की कोई चीज नहीं होती, है ना, और दुष्ट आत्माओं नाम की कोई भी चीज नहीं होती। वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन कलीसिया, शैतान है, शैतान है और दुष्ट आत्माएं भी हैं, और दुष्ट आत्माएं परेशान भी करती हैं। और दुष्ट आत्माओं को सब पता है कि कौन सा बंदा परमेश्वर के अधीन है और कौन सा बंदा परमेश्वर के अधीन, उनको सब पता है। उनको ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दिखा करके आप शैतान को डरा नहीं सकते कि देख शैतान, देख मैं परमेश्वर का कितना भय रखती हूँ, मैं हर संडे संगति जाती हूँ, है ना, मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ। आप दिखा कर उसको डरा नहीं सकते, क्योंकि वो एक स्पिरिट है। जैसे परमेश्वर एक आत्मा है,
ऐसे ही शैतान भी क्या है? शैतान क्या है? एक आत्मा है, और वो सब जानता है। जैसे परमेश्वर सब जानता है ना, ऐसे शैतान भी सब जानता है। क्या आप परमेश्वर के सचमुच अधीन हो, या अधीन होने का क्या करते हो? दिखावा करते हो, नाटक करते हो। तो कलीसिया, क्या हमें शैतान से डरना चाहिए? बोलो, शैतान से डरना चाहिए? कल मैं एक वर्शिप सुन रही थी, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था वो वर्शिप सुन के, कि शैतान मेरा पांव तेरी खोपड़ी के ऊपर, है ना। वो बड़ा, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, शैतान तेरी खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, है ना। शैतान मेरे को बड़ा, जब मैं सुन रही थी बड़ा, हाँ है ना, अच्छा लगता है वो सॉन्ग, है ना, शैतान तेरी खोपड़ी मेरे पांव के नीचे। तो मैं भी बड़ा आनंदित हो रही थी कि सच में हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किनके जीवन में शैतान लगातार काम करता रहेगा, किनको वो हमेशा बीमार रखेगा, किनको वो हमेशा व्यभिचार में, पाप में रखेगा, किनको वो हमेशा मतलब लड़ाई झगड़ा, क्रोधी, ऐसे क्रोध करने वाला रखेगा, जो परमेश्वर के वचन से क्या है? दूर है। क्योंकि कलीसिया, हमें जब हम बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले हैं, बहुत ज्यादा घमंडी हैं, तो हमारे जीवन में कभी महिमा नहीं आएगी। क्या आएगी? शर्मिंदगी। क्या आएगी? शर्मिंदगी आएगी। क्योंकि एक, जैसे हम जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक हम पोयम पढ़ते थे, कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है ना। लेकिन अपनी अपनी बोली से क्या है, वो पहचाने जाते हैं। अपनी अपनी बोली से क्या करते हैं, है ना। और कौवा आपकी छत पर बैठकर काव काव करेगा तो उसको आप भगा दोगे, लेकिन कोयल जब बोलेगी तो आप बोलोगे हाँ यहीं बैठी रहे, है ना। क्योंकि ऐसे उसके शब्द क्या है? मीठे शब्द है। तो कलीसिया, जो शब्द मीठे शब्द है वो हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन काव काव कोई भी सुनना नहीं चाहता। वो कहता क्या कान खा रहा है ना। उसको जल्दी से क्या कर देते हैं? भगा देते हैं, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन हम लोगों को आज सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है अपने वचन से। हर एक प्रकार का ज्ञान हमें देता है। बोलो, हर संडे मिलता है ना हमें हर एक प्रकार का ज्ञान, हर एक तरह का ज्ञान खुदा का आत्मा हमें देता है। आज हमें खुदा का आत्मा जो ज्ञान दे रहा है वो सच में बहुत महान परमेश्वर है, क्योंकि पिता चाहता है आपके पास हर एक तरह का ज्ञान, हर एक तरह का क्या हो। इधर देखो बहनों, कहाँ खोए हो? सुन रहे हो खुदा का वचन? सुन रहे हो? हालेलुया बोलो। क्योंकि ये बैठी तो है भवन में, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गई। हालेलुया। इसलिए हमेशा चौकस रहो, क्योंकि परमेश्वर में क्या सिखाता है। तो इसलिए कलीसिया, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को अपने पास बुलाया और चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, हम वो वचन को पढ़ते हैं, वचन निकालते हैं। लूका की पुस्तक 10 अध्याय 10 का 17। यहां पर लिखा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, और दुष्ट आत्माएं बंदे को बीमार भी कर सकती हैं, बंदे को उससे नशा भी करवा सकती हैं, बंदे को वो मार भी सकती हैं। दुष्ट आत्माएं मार भी सकती हैं, बंदे का एक्सीडेंट करवा सकती हैं, उसको मार सकती हैं, उसको पूरी जिंदगी बीमार भी रख सकती हैं। दुष्ट आत्माएं ऐसा कर सकती हैं। आपको पूरी जिंदगी वो गरीबी में भी रख सकती हैं, आपके घर में बहुत तगड़ा वो क्लेश भी करवा सकती हैं, वो कर सकती हैं। दुष्ट आत्माएं होती हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या कहा? हमें परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु ने 70 अपने चेलों को भेजा, 70 चेलों को भेजा, किस लिए भेजा बताओ बबली? 70 चेलों को किस लिए भेजा था प्रभु यीशु मसीह ने? 70 चेलों को कहां भेजा था प्रभु यीशु मसीह ने? पता है किसी को? 70 चेलों को भेजा, भाई जाओ स्वर्ग में घूम के आओ, मजे लेकर के आओ। कहां भेजा? सुसमाचार देने के लिए। कहां पर भेजा था?
और उन्हें अधिकार दिया कि जाओ, जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, है ना, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। जाकर उनको प्रभु ने क्या बोला, ऐसे काम करो जा करके। जब वो ऐसे काम करके आए तो आनंद के मारे लौटे प्रभु के पास। यहाँ पर क्या लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आपको पता है यीशु नाम से शैतान कैसे गिरता है? बिजली के समान। जैसे बिजली गिरती है ना एकदम से, ऐसे ही यीशु नाम से शैतान भी ऐसे गिरता है। लेकिन शैतान को एक बात पता है, क्योंकि यीशु कोई नाम नहीं है, यीशु एक करैक्टर है। यीशु क्या है? यीशु क्या है? क्योंकि अगर केवल आप नाम ले रहे हो, आपका वैसा करैक्टर नहीं है, तो शैतान कभी भी आपके जीवन से जाएगा नहीं जाएगा। शैतान को पता है कि आपका करैक्टर कैसा है। शैतान को पता है कि आज भी आप व्यभिचारी हो, क्या आज भी आप एक लड़की को देखते हो, दूसरी लड़की को देखते हो, है ना, अपनी पत्नी होने के बावजूद आपका जो मन है दूसरी औरतों पर जाता है। तो फिर आप कहोगे यीशु के नाम से चल दुष्ट आत्मा, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ऐसे ही जो है ना बहनें भी हैं, अगर उनके मन में कोई भी है ना कोई भी पाप है, बुराई है, आप कहोगे चल बीमारी, जा यीशु के नाम से, जा यीशु के नाम से, जितना जोर से मर्जी चिल्ला लो, उसका आपको जोर से चिल्लाना नहीं डरा सकता, उसको आपका करैक्टर डराता है। क्या डराता है? करैक्टर डराता है, आपकी पवित्रता ही डराती है। उसको पता है ये लेडीज बड़ी पवित्र है, अगर इसने एक ही बार धीरे से भी बोल दिया ना चल यीशु के नाम से, तो मेरी फिर खैर नहीं। अगर आप पूरी पवित्रताई में हो, है ना, तो विश्वास से आप जो बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु ने उनको कहा कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या किया है? तुम्हें अधिकार दिया है। अब अधिकार आपके पास है। अब ये शैतान को भी पता है आपके पास अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ शैतान क्या देखता है? आपका करैक्टर। क्या देखता है? करैक्टर देखता है। तो शैतान को पता है आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। विश्वास के साथ आप जो कहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। बोलो फिर से, बोलो, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इससे आनंदित, आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित मत हो, इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है। लिखा, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर, हालेलुया, हालेलुया। देखो, आप जैसे प्रभु ने कहा कि फिर तुम उस समय कहोगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा करा, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये करा। प्रभु कहेगा, मैं उस समय कह दूंगा कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता, है ना, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं निकालना, चंगा करना, प्रभु ने कहा इससे मत आनंदित हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। हालेलुया। किस बात से खुश होना है? कि हमारे नाम कहाँ लिखे हैं? स्वर्ग पर लिखे हैं। तो ये सारी चीजें कब परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा? स्वर्ग पर नाम कब लिखे जाएंगे, है ना, कब हमारे जीवन से प्रभु को कब महिमा मिलेगी? क्या हमने, है ना, शैतान से डरना है? हमें शैतान से डरने की जरूरत, लेकिन वो व्यक्ति डरेगा जिसका करैक्टर अभी लूज है, जिसका करैक्टर अभी क्या है? अभी ढीला है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, वचन
परमेश्वर का वचन प्रेम करना कहता है, लेकिन प्रेम नहीं, हमारे अंदर तो क्या है, कड़वाहट है, क्रोध है, किसी को हम क्षमा नहीं करते। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो शैतान फिर कभी नहीं जाएगा, वो आपके जीवन में क्या करता रहेगा, वो कार्य करता रहेगा, क्योंकि जहां शैतान है वहां हमेशा शर्मिंदगी है। क्या है वहां पर? अगर अपने जीवन से शर्मिंदगी को खत्म करना है तो आपको शैतान को अपने पास से क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों को हौसला देता है, और जो परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह लोग हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह लोग हैं, उनको कभी भी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 का 10 को पढ़ेंगे। तीन 344 नंबर पेज है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है कि जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डरना, क्योंकि जब हम प्रभु में चलते हैं, है ना, जैसे वो देखो आज वो बहन घर में ऐसे मतलब परेशान होकर के आई है, तो किस लिए आई है, किसके लिए आई है? यीशु के नाम से। किसके नाम से? है ना, घर में, क्योंकि घर में कोई मानता नहीं है प्रभु को, विश्वास नहीं करते, है ना, तो वो लोग इसको ताने भी मारते हैं, लेकिन इसको पता है कि इसको परमेश्वर ने क्या दिया है, इसके जीवन से शर्मिंदगी दूर करी है, जो कोई नहीं कर सकता था वो किसने करी है? तो क्या ये प्रभु को प्रेम करना बंद कर देगी? है ना, चाहे इसके जीवन में कितनी भी रुकावटें आए, ये कभी भी प्रभु को प्रेम करना बंद नहीं करेगी। हमेशा प्रभु को क्या करेगी? प्रेम करेगी, क्योंकि प्रभु ने इसको वहां से शर्मिंदगी से निकाला है जहां से इसको कोई नहीं, आज जो पति रोक रहा है ना, वो भी इसको उस शर्मिंदगी से निकाल नहीं सकता था। कौन, किसने निकाला है? उस पिता ने निकाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे, हमें ऐसे दुख झेलने होंगे, यीशु के नाम से हमें ऐसी ऐसी बातें सुननी होंगी, हमें रुकावटें आएंगी, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं होएगा। कोई भी, यीशु का नाम अगर हम लेंगे, हमारा कोई साथ देने, आज हमारा भवन बनने में इतना समय लग गया, क्यों? केवल यीशु के नाम से, है ना। रुकावटें आई क्यों? क्योंकि शैतान को आग लग रही है। आज भी शैतान जल रहा है, आज भी शैतान जल रहा है, उसको आग लग रही है कि ये भवन बन कैसे रहा है ना, ये कैसे बन रहा है। तो वो क्या करेगा? वो कभी आपको कहेगा कि देखो देखो ऐसे है, यहाँ पर आना नहीं चाहिए, ये लोग ऐसे हैं, है ना, इनकी बातें मत सुनो, इनके मुंह से जो वचन आते हैं ये तो वचन सुन सुन कर बताते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि हम वचन सुन सुन कर बता रहे हैं या परमेश्वर से सुनकर बता रहे हैं। परमेश्वर जानता है इस बात को, है ना। तो इसलिए आपको किसी की बातों पर मन लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि कैसे कैसे दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, काम करती हैं। जब भवन बन रहा है, मेरा पूरा विश्वास है, देखना उस भवन के द्वारा ये पूरा एरिया हिल जाएगा, ये पूरा एरिया हिलेगा। हमें पता है, लोग देखेंगे बड़े बड़े काम, लोग हैरान होंगे, हैं ये तो लंगड़ा आया था, ये कैसे चंगा होकर जा रहा है। लोग देखेंगे, जब हम इसको आते हुए देख रहे थे तो ये तो बड़ी बीमारी, इसको तो उठा कर ला रहे थे, इसको पकड़ कर ला रहे थे, अच्छा ये वही बंदा है, ये ठीक होकर जा रहा है। आप विश्वास करो कलीसिया, ऐसे काम होने वाले हैं और ये भविष्यवाणी है। ऐसे काम उस भवन में जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे, वो भवन ग्रेस से भर जाएगा और वहां पर ऐसी सामर्थ प्रकट होगी, मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि ये जो रुकावटें आ रही है ना, इससे और पता चलता है कि खुदा शैतान को क्यों आग लग रही है। उसको बड़ा कुछ नजर आ रहा है, उसको कुछ बड़ा नजर आ रहा है जिसको वो अभी खत्म करना चाहता है, लेकिन वो खत्म नहीं कर सकता और ना ही वो इस कलीसिया को खत्म कर सकता। क्योंकि ये कलीसिया जो है, परमेश्वर ने मेरे को इतनी विश्वासी कलीसिया दी है, मेरे खिलाफ कोई कितना भी इनको बोलेगा, ये विश्वास नहीं करेंगे। ये उन बातों के ऊपर विश्वास, क्योंकि ये मुझे प्रेम करते हैं, ये सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, ये प्रेम करते हैं, ये जानते हैं कि
कितनी मेहनत मैं इन लोगों को, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब से लेकर मैं आज भी अपना सब कुछ देने को क्या हूं, तैयार हूं, है ना। आज भी अपने परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपना सब कुछ, अपना सुख, अपना आराम, अपना सब कुछ देने को क्या हूं। और ये मेरा परमेश्वर जानता है, परमेश्वर मेरे मन को जानता है, मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? प्राण देने तक क्या रह? विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का क्या दूंगा? क्या प्रॉमिस कर रहा है परमेश्वर? अगर आप प्राण देने तक परमेश्वर के साथ विश्वासी रहोगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा? जो आपको कोई नहीं दे सकता, वो कौन देगा? और वो नॉर्मल मुकुट नहीं होगा कलीसिया, क्योंकि जो मुकुट उसने जीवन का दे दिया, उसके बाद आपको कभी फिर मृत्यु नहीं आएगी, कभी मृत्यु नहीं आएगी। आप सदा का जीवन जियोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या सिखा रहा है? कि जो दुख हमें झेलने होंगे उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। आएंगे आपके जीवन में हालात आएंगे, परेशानी आएंगी, क्योंकि धर्मियों के ऊपर ज्यादा विपत्तियां आती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें हर एक विपत्ति से क्या करता है? निकालता है। धर्मी के ऊपर क्या होती है आपको पता है? संसार तो उसी का ही है, तो उन पर शायद कम विपत्तियां आए, लेकिन धर्मी के ऊपर ज्यादा विपत्तियां आ सकती है ना। हमें यीशु के नाम से ज्यादा सताया जा सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन हौसला दे रहा है कि उन दुखों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डरना, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू प्राण देने तक क्या रहेगा? क्या रहेगा? विश्वासी। क्या रहेगा? विश्वासी रहेगा, तो तुझे मैं क्या दूंगा? जीवन का मुकुट। आपको पता है मरना तो हमने वैसे भी है, मरना तो वैसे भी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो मरना तो है ही। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मरेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। मतलब जीवन का मुकुट ऐसा मुकुट है जिसको लेने के बाद आपके जीवन से सारे दुख, परेशानियां, सब मृत्यु जो आपको परमेश्वर देने वाला है, सब खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। वो मुकुट के, जो मुकुट आपको जीवन का मुकुट देने वाला है परमेश्वर, उससे क्या हो जाएंगे? सारे हालात खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि आपको पता है मनुष्य को 2 मृत्यु आएंगी। कब पता है किसी को? 2 मृत्यु कब आएंगी? किसी को पता है? नहीं पता। एक बार तो हमने ये शरीर में मरना है ना, एक जब हमने शरीर में मर जाना है तो 1-2 लोग की नाम की जगह में जाकर क्या होना है? सो जाना है। क्या करना है? मैंने एक वीडियो डाली है ना, आपने सुनी है किसी ने? मैंने एक वीडियो डाली है कि जब मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होगा, जाकर खोल कर देखना। मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होगा, उसमें सारा कुछ बताया है कि जब मनुष्य मरेगा तो उसका क्या होएगा, कैसे होएगा। जब एक उस जगह में जाकर सो जाएंगे तो फिर जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के लिए आएगा, किसके लिए आएगा? पुनरुत्थान किसको कहते हैं? दोबारा उठना, आने को नहीं, दोबारा जिलाने को आएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? दोबारा पुनरुत्थान के लिए जब आएगा तो वो सारे मुर्दे क्या उठेंगे? जो सो रहे हैं वो क्या उठेंगे? जी उठेंगे। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है उस समय न्याय होएगा। उस समय क्या होएगा? न्याय होएगा। और जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताया है उनको जीवन मिलेगा, और उस समय दूसरों को क्या मिलेगी?
मृत्यु, वो है दूसरी मृत्यु। एक बार तो हमने शरीर में मरना है, और फिर दूसरी मृत्यु तब होएगी कि आपने स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। नरक जाना है तो वहां पर मृत्यु है, और स्वर्ग जाना है तो वहां पर क्या है? अनंत। क्या है वहां पर? अनंत जीवन। और ये आपको देखना है कि मुझे क्या लेना है ना। हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को नॉर्मल समझते हैं। परमेश्वर नॉर्मल है, परमेश्वर जो हमें कह रहा है वो नॉर्मल है। परमेश्वर अगर कह रहा है 6 दिन अपना कामकाज करो, 7वें दिन मेरी हजूरी में आए, तो आओ। तो परमेश्वर नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आओ या ना आओ। लेकिन आपको नहीं पता आप गवा क्या रहे हो, आप क्या गवा रहे हो। जो वचन के अनुसार उस समय जब पछताओगे तो कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। उस समय अगर कहोगे परमेश्वर हमें कुछ समय दे दे, तो परमेश्वर कहेगा बस अब समय नहीं है ना। उस समय आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, केवल एक ही रास्ता होएगा, मृत्यु ही स्वीकार करनी पड़ेगी। हालेलुया। अभी आपके पास समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबोपदेशक की किताब में कहता है कि एक जीवित कुत्ता है ना, और एक मरा हुआ शेर। जो शेर तो ज्यादा ताकतवर होता है, शेर ज्यादा ताकतवर होता है ना, और अब शेर मर चुका है, लेकिन कुत्ता तो कमजोर है ना। कुत्ता कमजोर है ना, लेकिन कुत्ता अभी जीवित है। अभी कौन सा ज्यादा जानवर क्या है? ताकतवर है। बोलो कौन? कुत्ता, क्योंकि अभी वो क्या है? जीवित है। अभी वो जीवित है। तो ऐसे परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताता है कि अभी हम जीवित हैं, हमारी सांसें हैं, हमारे पास समय है। हमारे पास क्या है? समय है कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? अपने आप को क्या कर सकते हैं? अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बना सकते हैं, वचन के अनुसार चला सकते हैं। पिता से मदद मांग सकते हैं, पिता तू मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, मुझे दूसरी मृत्यु नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही बात? इस भाई को थोड़ा इधर कर दो, इधर हो जाओ बहने, थोड़ा सा ये धूप में बैठा भाई। हालेलुया। तो कलीसिया, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में हमें बताया, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो और परमेश्वर के क्या हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो उसको जब आपके जीवन में काम करना है, तो वो सबसे पहले कैसे काम करेगा आपके जीवन में? आपकी बुद्धि को, जैसे आज कहते हैं, लोग कहते हैं दुष्ट आत्माएं है ही नहीं, शैतान है ही नहीं। आपको पता है ऐसा सोचने को कौन उनको कहता है? शैतान कहता है कि ऐसा सोचो, ऐसा बोलो। शैतान उनकी सोचों पर डालता है ताकि वो कभी भी उनके अंदर डर ना आए कि हाँ शैतान नाम की चीज है। अगर शैतान के कहे के अनुसार हम चलते जाएंगे तो एक दिन दूसरी मृत्यु भी आ जाएगी। हालेलुया। दूसरी मृत्यु भी क्या आ जाएगी? आ जाएगी। देखो खुदा का वचन कहता है, खुदा के वचन के साथ वफादार रहो, क्योंकि खुदा ने आपको जो भी कहा है ना, वो नॉर्मल नहीं कहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आपको दूसरी मृत्यु आए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको क्या आए, क्योंकि वो अनंत जीवन दिलाने के लिए वो पृथ्वी पर आया। हालेलुया। वो आपके लिए कुर्बान हुआ। किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपको क्या मिले? अनंत जीवन। सोच के देखो, अगर वो अनंत जीवन दिलाने के लिए अपने आप को खुद को कुर्बान कर सकता है, तो सोच के देखो वो कितनी उसके अंदर तेज चाहत है कि आपको दूसरी मृत्यु ना आए। इसलिए वो वचन में आपको समझाता है, बेटो बच्चों 6 दिन कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो? परमेश्वर की हजूरी में आओ। लेकिन हम सोचते हैं नॉर्मल ही है, हमें इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, नहीं जा रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। उस दिन पड़ेगा जिस दिन आपकी किताब खुलेगी। जिस दिन आपकी क्या खुलेगी? किताब खुलेगी। जिस दिन खुदा प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। न्याय करेगा तो आपने कितना वचन पूरा किया, कितनी बार वचन तोड़ा, ये परमेश्वर सब लिख रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर लिख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं, मलाकी की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक 3 का 16।
यहां पर लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक कहां पर है? नए नियम में है ना, क्योंकि जो रोज रोज वचन खोलेगा उसको पता होगा कि कहां पर कौन सी पुस्तक है। हालेलुया। तो जिसको नहीं मिला वो सुनने में मन लगाओ, है ना, और सुनने में मन लगाओ। मत्ती जहां पर नया नियम शुरू होता है उससे एक पेज पहले है मलाकी, एक पेज पहले जहां पर मत्ती शुरू होता है वहां से एक पेज पहले मलाकी की पुस्तक है। 3:16 में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में, यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। लिखा, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी? एक पुस्तक। जो यहोवा का क्या मानते हैं? भय मानते थे। लिखा, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। लिखा, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। मैं उन लोगों से ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता, मैं उसके साथ ऐसी कोमलता करूंगा। कौन सा दिन? न्याय के दिन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपने लिए क्या कमाते हो? न्याय के दिन के लिए क्या कमाते हो? क्रोध। क्या कमा रहे हो? जब जब आप खुदावन का वचन तोड़ते हो, आज्ञा को तोड़ते हो, तो आप क्या कमा रहे हो? क्या कमा रहे हो? अपने लिए क्रोध कमा रहे हो। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि मैं, जो मेरा भय मानते हैं, जो मेरा क्या मानते हैं और मेरे नाम का क्या करते हैं? सम्मान। क्या करते हैं? मेरे नाम का सम्मान करते हैं। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उसके ऊपर जिसके कारण क्या लगे? ठोकर। क्या लगे? हाय उसके ऊपर जिसके कारण क्या लगे? ठोकर लगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके गले में चक्की का पाट डाल दिया जाएगा और उसको कहां छोड़ दिया जाएगा? समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि गले में अगर चक्की का पाट डाल दिया है, उसको समुद्र में डाल दिया है, फिर वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, वो तैर नहीं सकता, वो डूबेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जो यीशु मसीह के नाम को तो मानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने व्यवहार से लोगों को क्या दिलाते हैं? ठोकर। क्या दिलाते हैं? ठोकर दिलाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या कमाते हैं अपने लिए? अपने लिए क्या कमाते हैं? क्रोध। क्या कमाते हैं? न्याय के दिन के लिए क्या कमाते हैं? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे नाम का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। उनके जो अच्छे काम है, मैं उनकी एक किताब लिखूंगा। क्या लिखूंगा? उनके काम मैं अपने सामने स्मरण रखूंगा, ताकि क्या कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, कौन सा दिन है वो न्याय का दिन है। कौन सा दिन है वो? जो न्याय का दिन मैंने ठहराया है। लिखा, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। लिखा, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। लिखा, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। जब परमेश्वर एक पर क्रोध करेगा उस समय और एक पर कोमलता करेगा, तो परमेश्वर कहता है उस समय तुम उस भेद को पहचान पाओगे, जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता। आप अपनी ही सेवा करते रहते हो पूरा दिन, या परमेश्वर के लिए भी जीते हो? अपनी ही सेवा करते रहते हो, अपना खाना पीना ये सारा कुछ करते हो, या फिर परमेश्वर के लिए भी कुछ घुटने टेकते हो कि खुदा मुझे तेरी रूहों को बचाना है, खोल मेरे लिए रास्ते।
ये परमेश्वर की सेवा है। परमेश्वर किसको सेवा, परमेश्वर के पैर दबाने को परमेश्वर सेवा नहीं कहता। जाओ, हाँ तुमने मेरे 1 घंटा पैर दबाए है ना, मेरे 1 घंटे मेरे पैर दबाए, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, कोमलता। परमेश्वर किसको सेवा कहता है, किसको सेवा कहता है? परमेश्वर कहता है अगर आपके रास्ते बंद हैं, आपको कोई वो ऐसा जन नहीं मिल रहा है कि जिसको जाकर आप सुसमाचार दो, कि आप घुटने टेकते हो घंटों घंटों बैठकर, खुदा मुझे ऐसा जन मिला कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तेरी रूहों को बचा सकूं। परमेश्वर करते हो ऐसा कि अपना खाना पीना, बर्तन भांडे, कपड़े धोए, कपड़े तय लगाए, कपड़े प्रेस करे, अपना काम करा, बस छुट्टी, रात को थक गए और सो गए। हमें क्या मतलब परमेश्वर से, बोलो? तो ऐसे लोगों को परमेश्वर फिर उस समय कोमलता, बोलो, उस समय कोमलता नहीं दिखाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का क्या समझ सकोगे? भेद। क्या समझ सकोगे? तब तुम्हें पता चलेगा कौन इनमें से धर्मी है और कौन दुष्ट है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर का काम करके आता है, उसके कपड़े धो के आता है, उसके बर्तन बुर्तन, उसका खाना बना के आता है, फिर परमेश्वर क्या करेगा उसके ऊपर? कोमलता। हालेलुया, है ना? जो परमेश्वर की सेवा करता है, यही तो लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर का खाना जो बनाएगा, है ना, और परमेश्वर के कपड़े धो देगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर पता चलेगा कि कौन परमेश्वर की सेवा करता है और कौन परमेश्वर की सेवा नहीं करता। हालेलुया, समझ में आ गई बात, है ना? अब आज से जाकर सेवा करनी शुरू कर दो, परमेश्वर के पैर दबाया करो, ताकि न्याय के दिन आपके क्या हो, आपके ऊपर परमेश्वर क्या करे? दया करे। हालेलुया, उस दिन क्या करे? परमेश्वर आप पर दया करे, है ना? फिर उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया, ऐसा ही करना है ना, ऐसा करना है। क्या करना है? क्या सेवा है परमेश्वर की? तो आपने 1 जनवरी को क्या डिसीजन लिया था? 1 जनवरी को क्या डिसीजन लिया था आपने? तो कितने महीने निकल गए? नहीं, 1 जनवरी को क्या डिसीजन लिया था? कम से कम 20 लोगों को क्या करके लाऊंगा तेरे भवन में, लेकर आऊंगा। तो कितने महीने बीत गए हैं? 4 महीने बीत गए। एक भी जन आया है? आया एक भी जन? तो उसके लिए क्या कर रहे हो फिर आप? उसके लिए क्या कर रहे हो? घुटने टेकते हो? वफादारी से बताओ, जो कहते हैं परमेश्वर के आगे जाते हैं कि खुदा मुझे ऐसा जन मिला जिनको मैं तेरा सुसमाचार बताऊं और उसका उसी घड़ी हृदय छिद जाए, और पिता मैं उनको तेरे भवन में लाऊं, और परमेश्वर उस रूह को मैं बचाऊं। बाकी प्रार्थना नहीं करते? बाकी प्रार्थना नहीं करते? करते हो? सच्ची में करते हो कि झूठ यहाँ पर हाथ खड़ा कर रहे हो? सच्ची में करते हो कि परमेश्वर सच में मुझे तेरे लोगों को बचाना है, तेरी सेवा को करना है। खुदा मेरा जीना ये नहीं है कि मैं अपना घर का काम करती रहूं, मैं अपने लिए जीऊं, मुझे तेरे लिए जीना है। आपको पता है, मेरे मन में बस एक ही बात है कि अगर मेरे जीवन से परमेश्वर का काम निकल गया ना, तो मेरे जीवन का मकसद खत्म हो जाएगा। फिर मुझे ऐसे लगता है मेरा जीना भी क्या है? बेकार। मैं जी नहीं पाऊंगी परमेश्वर के काम के बिना। अगर मेरे जीवन से परमेश्वर का काम होना बंद हो गया ना, कि परमेश्वर का काम नहीं हो रहा, मेरे जीवन से बंद हो गया, तो मेरा जीवन भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज मैं जो जी रही हूं ना, वो इसीलिए जी रही हूं कि मुझे खुदा तो तेरे बड़े लोगों को बचाना है, बड़ी तेरे लोगों को सही रास्ता दिखाना है, पाप से बाहर निकालना है, व्यभिचार से बाहर निकालना है, नशों से बाहर निकालना है। पिता उनको सही रास्ता देकर सही शिक्षा में पढ़ाना है। ये मेरे जीवन का क्या है? मकसद है। हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 5 का 5 का हम पढ़ेंगे 27, 28 और 29। 5 का 137 नंबर पेज है। इसमें लिखा,
वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। किसको दिया है? न्याय। क्या आ गया तुम्हें? न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? किसके पास अधिकार है? यीशु मसीह को अधिकार है न्याय करने का। तो लिखा है वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। लिखा इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए उठना। एक बार जी तो दोनों ने उठना है। जब हम मरेंगे, जब हम इस शरीर में मरेंगे तो जीना दोनों ने ही है। पापियों ने भी जी उठना है और धर्मियों ने भी जी उठना है। लेकिन उसके बाद जब न्याय होना है, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है। इसका मतलब वो सच है। परमेश्वर का वचन सच है, ऐसा होना है, इसको कोई नहीं टाल सकता। चाहे कैसा भी समा हो, इसको कोई नहीं टाल सकता। ऐसा होना है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के लिए आएगा। हालेलुया। किसके लिए आएगा? हाँ गिरजा सिस्टर, पुनरुत्थान किसको कहते हैं? पुनरुत्थान किसको कहते हैं? आप बताओ सिस्टर, पुनरुत्थान किसको कहते हैं? आप बताओ काजल। हाँ क्या सुन रहे हो आप? अभी मैंने बताया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था ना पुनरुत्थान किसको कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? पुनरुत्थान किसको कहते हैं? फिर से क्या होना? जितने जाकर जितनी भी दुनिया आज तक मरी है ना, जितने भी मरे हैं वो सो रहे हैं। वो क्या है? सो रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा पुनरुत्थान के लिए, उनको क्या करेगा? उठाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। एक ही आवाज लगाएगा यीशु मसीह, चलो उठो और बाहर आओ। जैसे लाजर को लगाई थी। लाजर को कितनी आवाजें लगाई थी? एक ही आवाज लगाई थी ना। क्या बोला था? लाजर बाहर आ जा। क्या बोला था? लाजर। अब पता चल गया पुनरुत्थान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पता चल गया सिस्टर? पता चल गया किसको कहते हैं? जी उठना किसको बोलते हैं? क्योंकि जब आप खुदा के भवन में हो ना, तो ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि कबूतर के समान ऐसे भोले मत बनो। पाप करने के समय भोले बन जाओ कि तुम्हें पाप का कुछ पता ही नहीं है ना। और सांपों की नाई क्या बन जाओ? चतुर। आपको पता है 1 सेकंड में सांप गायब हो जाता है, इतना चतुर होता है। इतनी फुर्तीली उसके कान में आवाज, उसके पैरों की सर थोड़ी सी आवाज जाएगी, वो फटाफट गायब हो जाएगा। इतना चतुर होता है। सांपों की नाई परमेश्वर कहता है क्या बन जाओ? चतुर बन जाओ, बुद्धिमान। और कबूतर के समान पाप जब करने हैं तो भोले बन जाओ, और भलाई के लिए ऐसे बुद्धिमान बन जाओ। तो यहाँ पर भले के लिए हम सीख रहे हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए और दूसरों के जीवन को बचाने के लिए हम अच्छी बातों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें भोले बनकर नहीं बैठना, भोले बनकर नहीं ऐसे बैठे रहना। अच्छा नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं पता ना, मैं तो बड़ी सीधी सादी, मेरे को है पता ही नहीं कुछ भी, मेरे को ऐसे नहीं बैठना। समझ में आया कैसे बैठना है? यहाँ पर बोलो, सांपों की तरह क्या बनना है? ऐसे बुद्धिमान, ऐसे चुस्त, ऐसे एक्टिव होकर बैठना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या करेंगे? कब्रों में से क्या हो जाएंगे? निकल आएंगे। लिखा जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया क्यों खुदा का वचन आपको बार बार सिखाता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो। मत देखो आपके जीवन में क्या हालात चल रहा है, आप उदास हो, आज निराश हो, आपका मन नहीं कर रहा। देखो क्या हमारे जीवन में कुछ नहीं आती निराशा?
क्या हमारे जीवन में कोई हालात नहीं आता? क्या हमें कोई रोग नहीं आता? हर संडे यहाँ मौजूद होते हैं। बोलो, हर संडे। और बार बार पानी पीने जा, बाथरूम जा, ये करने जा। आपने देखा है कभी? देखा है कभी? क्या हम आपके समान मनुष्य नहीं है? हमें प्यास नहीं लगती, हमें बाथरूम नहीं आता, लेकिन क्यों? हमें पता है हमें यहाँ पर बैठना है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी सेवा है ना? तो बार बार वो लोग उठते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, टाइम पास करते हैं। अरे जाएंगे 5-7 मिनट, हमारा क्या हो जाएगा? टाइम पास हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए जब आप यहाँ पर बैठना है तो हमें किस तरीके से बैठना है? परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, क्योंकि यहाँ वहां पर जाकर हम परमेश्वर को कोई भी एक्सक्यूज या परमेश्वर को कोई भी बहाना नहीं बताएंगे। परमेश्वर आज हमारे घर में रिश्तेदार आ गया था, परमेश्वर आज बड़ा ज्यादा पेट दर्द हो रहा था, परमेश्वर आज परमेश्वर नींद ही नहीं खुली, अलार्म ही नहीं बजा, परमेश्वर आज सच्ची में ऐसा हो गया था, परमेश्वर सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? परमेश्वर को कोई बहाना नहीं चाहिए। सुनेगा वो बहाना? नहीं। बोलो सुनेगा? नहीं सुनेगा। परमेश्वर कहता है 6 दिन काम काज करो तो करो, वो उसमें बरकत देगा। परमेश्वर कहता है 7वें दिन आओ तो आओ, हर आंधी को पार करके आओ, हर तूफान को पार करके आओ, फिर पता चलेगा आप यीशु मसीह को कितना प्रेम करते हो। हालेलुया। हर आंधी तूफान, हर हालात, हर बीमारी में कहो मुझे जाना है खुदा के भवन में, मुझे जाना है परमेश्वर के भवन में। सिर्फ एक संडे नहीं जिद करनी, एक संडे जिद करनी है और बाकी संडे नहीं करनी। बोलो बोलो, हर संडे, क्योंकि हर संडे खुदा का दिन है, परमेश्वर की महिमा का दिन है। किसका दिन है? परमेश्वर ने 7वां दिन अपनी महिमा का दिन ठहराया है। हालेलुया हालेलुया। तो देखो कलीसिया, शैतान क्या करता है? शैतान लोगों के ऊपर जुल्म ढाता है। हालेलुया। क्या करता है वो? और अगर परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के वो सच्चे सेवक हैं, तो वो क्या करता है? वो इसलिए जुल्म ढाता है, इसलिए वो जुल्म आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, क्योंकि आप क्या करो? विश्वास से पीछे हट जाओ, विश्वास से मुकर जाओ। वो इसलिए मसीह लोगों को ज्यादा तंग करता है, वो ज्यादा परेशान करता है कि आप क्या करो? विश्वास से हट जाओ। उसकी असल में चाल परमेश्वर से दूर करने की क्या है? यही चाल है कि आप विश्वास से दूर हो जाओ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से एक दिन इतने ज्यादा दूर हो जाओ आपको पता ही ना चले। हालेलुया। इसलिए वो क्या करता है? लेकिन वो क्या करना चाहता है? वो इसलिए हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमें परेशान करता है, लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए वो आपके ऊपर जुल्म करता है, क्योंकि आपने अपना रिश्ता जो परमेश्वर के साथ बनाया है, वो रिश्ता क्या हो जाए? टूट जाए। वो रिश्ता क्या हो जाए? क्योंकि जिस प्रकार उसने अपना रिश्ता परमेश्वर से तोड़ लिया, घमंडी बना, अहंकारी बना, है ना, क्रोध करने वाला बना, है ना, दूसरों का बुरा सोचने वाला, क्षमा ना करने वाला, क्योंकि क्षमा करने वाला परमेश्वर है और क्षमा ना करने वाला कौन है? है ना? तो परमेश्वर के बच्चों से वो उनके जीवन से ऐसा चाहता है कि ये ऐसे बने जैसा मैं हूं, सेम जैसा मैं हूं ऐसे बने। लेकिन परमेश्वर कैसा बनाना चाहता है आपको? कैसा बनाना चाहता है आपको? परमेश्वर ये चाहता है कि, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करने आए, जब हमें खुदा की याद आ जाए कि मुझे प्रार्थना करने जाना है, तो परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करने मेरे सामने आए तो अपने विरोधियों को क्या करके आना? क्या करके आना? इसलिए परमेश्वर कहता है, ताकि अगर क्षमा नहीं करेगा तो अभी भी बैठा तो है मेरी हजूरी में, अभी भी शैतान इसके मन में काम करे जा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करने मेरे पास आए तो अपने विरोधियों को क्या करके आना? क्षमा करके आना। तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर तुम्हारे भी अपराध क्या किए जाएंगे? यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो तेरे भी अपराध, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा। इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान आपको परमेश्वर, आपके रिश्ते को परमेश्वर से क्या करना चाहता है? वो तोड़ देना चाहता है। जैसे उसने अदन के बाग में आदम का रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या कर दिया? तोड़ दिया। अदन के बाग में उसने क्या किया? जो चालाकी उसने वहां पर चलाई वो आज भी चलाता है।
वो आज भी चलाता है। वो आपको झूठ बोलता है, देख तू बीमार है मत जा, देख तेरा रिश्तेदार बीमार है तू मत जा, देख तेरा रिश्तेदार घर पर आ रहा है तू मत जा, देख तेरे को काम की सख्त जरूरत है, आज तू काम नहीं करेगा तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो झूठ बोलता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको पालने वाला परमेश्वर है। देख तू बीमार बहुत है, देख तू जाएगा तेरा नुकसान होएगा, देख गर्मी बहुत है, तेरे बच्चे का क्या हो जाएगा। हालेलुया, समझ में आया? जो जो वो आपको कहता है वो सब झूठ है, क्योंकि वो चाहता है जैसे उसने अपना रिश्ता परमेश्वर से तोड़ा है, ऐसे आप भी अपने रिश्ते को क्या करो। तो आपको क्या कहना है उस समय? जैसे वो भाई ने बोला, क्या बोला था शुरू में इन्होंने? चल शैतान, क्या बोला था इन्होंने? बोल के दिखाओ। हाँ, चल शैतान तू झूठा है, हाँ, हाँ, झूठे का बाप है, हाँ, इनकार करता हूं इसके नाम से। हालेलुया। जब भी शैतान आपको बोले आज तेरी हालत नहीं है संगति में जाने वाली, आज तेरी बहुत हालत खराब है, तू नहीं जा सकता। दीदी मेरे को ये भी कहा तू रोज से तो आपको जाता है, छुट्टी कर ले तू आज। हाँ, सो जा, सारा रात तू जागा है, तेरी आंखें सूज। क्योंकि ये भाई कह रहा है मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, है ना? तो शैतान कह रहा है तू पूरी रात जागा है, वहां मत जा, तू वहां जाकर भी सोना ही है तो घर पर सो जा। शैतान ये कह रहा है, लेकिन असल में जवाब देना जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया। कैसे जवाब दिया था यीशु मसीह ने जब शैतान यीशु के सामने आया था, है ना? है ना? कैसे बोला? उसने बोला ले रोटियां बन जा, पत्थरों को बोल दे रोटियां बन जा। उसने बोला परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा। ऐसे इस भाई ने बोला शैतान तू झूठा है, और झूठ का क्या है? पिता है तू झूठ बोलता है। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं जा सकती हूँ खुदा के भवन में, मेरे जीवन में कोई हालात नहीं है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है आपको क्या करना है। आपको आज लगता है कि नॉर्मल है, आज हम संगति नहीं गए, शैतान कह रहा था, मतलब शैतान, परमेश्वर नहीं कहता मन में कि तू जाएगा तो बीमार हो जाएगा, गर्मी बहुत है घर पर रह, ऑनलाइन संगति देख ले। शैतान क्या कहता है? ऑनलाइन भी तो आती है, ऑनलाइन देख ले। लेकिन खुदा का वचन ये कभी नहीं कहता जब तुझे तेरे भवन में तुझे चुना गया है तो तू घर पर बैठकर ऑनलाइन संगति देख। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? खुदा के भवन में आने के लिए कहता है, खुदा के भवन में आने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को मानना है। क्या करना है? क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन मानते हैं, वचन पूरा करते हैं, तो फिर जो हमारा रिश्ता है वो परमेश्वर से क्या रहता है? बना रहता है। वो इसीलिए क्या करता है? आपके मन में बहुत सारी बातें डालता है। देखो, मैं आज सुबह ये भाई आए थे ना, तो इनको एक बात बता रही थी कि मैं एक बात आपके लिए मेरे मन में ऐसे परमेश्वर ने डाली। मैं एक बात, जैसे कई बार बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं किसी के मुंह से। एक मोटिवेशनल ऐसे बंदा है, वो स्टोरी बता रहा था। वो कहता कि एक अंधा ऐसे रोज भगवान के ऐसे मंदिर में जाता था दर्शन करने के लिए, रोज जाता था ना। तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं ओए तू तो अंधा है, तू क्या करने जा रहा है, तू क्या देख पाएगा भगवान को? तू तो देख नहीं पाएगा, है ना? वो अंधा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं देख सकता तो क्या बात हुई, लेकिन मेरा भगवान तो मेरे को देखता है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर आपको बहुत सारी बातें रोकने के लिए आएंगी, बहुत सारी बातें आपको, ऐसी बातें आएंगी जो आपको रुकावट डालेंगी। वो अंधा सोच सकता है हाँ भी मैं कौन सा जाके दे, घर पर भी मैंने अंधेरे में ही रहना है, तो भगवान के घर में भी जाकर अंधेरे में ही रहना है, तो क्या फायदा, घर पर ही रह लेते हैं, है ना? लेकिन वो बड़ी अच्छी बात बोली, कोई बात नहीं, मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देखेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार हम संसारिक लोगों के मुंह से भी आत्मिक बात को सीख लेते हैं। हालेलुया। जो सीखने वाला व्यक्ति होता है ना, मैं एक खुदा के दास के मुंह से सुन रही थी, वो कहता है कि देखो, वो कहता है संसार में लोग फिल्मी गाने चलाते हैं। मान लो आपने एक कैब बुक करी है ना, मान लो आपने कैब बुक करी और आप उस कैब में जा रहे हो और कैब वाले ने गाने चला लिए, हिंदी फिल्मी गाने चला लिए, प्रेमी प्रेमिका वाले गाने चला लिए ना, तो आप क्या करोगे? उफ, मैं इनको सुन नहीं सकता, मैं नहीं सुन सकता, मतलब ये मेरे को बहुत बुरे लगते हैं, ऐसे करोगे? ऐसे करोगे? आपको संसार में रहना है। अरे ये कैसे गाने चला दिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा।
वो कहता है सिचुएशन को क्या करो, चेंज करो। वो लड़की के लिए गा रहा है, आप यीशु के लिए गाओ। वो लड़की के लिए गा रहा है, आप क्या करो, यीशु मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, ऐसे बोलो। वो लड़की को कह रहा है कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, आप क्या करो, आप अपने मन को चेंज कर लो, है ना। हमें परिस्थिति को क्या करना है, चेंज करना। आप संसार में हो, आप संसार में हो, है ना। संसार आपके सामने बहुत सारी संसार की बातें आएंगी, लेकिन उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपने ही परिस्थिति को चेंज करना है। आपके मन में आप यीशु, वो लड़की को प्रेम करता है तो वो लड़की के लिए गाएगा, है ना। लेकिन आप किसको प्रेम करते हो, आप यीशु के लिए गाओगे। आप वही गाना यीशु के लिए नहीं गा सकते। बोलो तू मेरी जिंदगी है, ऐसे करके, है ना। बोलो यीशु तू मेरी क्या है, जिंदगी है। वो लड़की को कह रहा तू मेरी जिंदगी है। हम किसको कह रहे हैं, हम अपने यीशु को कह रहे हैं कि तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा प्रेम है, तू सारा कुछ है ना। जुनून है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं वो सब क्या है, वो सब बोलो यीशु तू है ना। मस्त हो जाओ उस गाने में, उस गाने में क्या हो जाओ, मस्त हो जाओ। ऐसे मत करो हाय मेरे को पाप लग जाएगा अगर मैंने ये गाना सुना। कहाँ जाओगे, संसार से भागकर कहाँ जाओगे, बोलो कहीं नहीं जा सकते ना। तो इसलिए उस गाने को चेंज कर दो, है ना, उसके लिरिक्स को चेंज कर दो। हालेलुया, हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही। तो अब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस 3:12। दूसरा तीमुथियुस 3:12। 2 तीमुथियुस। लिखा पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब, लिखा जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, है ना। और जितने भक्ति के साथ जो जीवन बिताते हैं वो सब सताए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की भक्ति बड़ी आसान है। यीशु मसीह की भक्ति करके आपका जीवन क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। आपको पता है, मुझे ना ऐसे परमेश्वर ने एक बात सिखाई है कि जैसे मान लो आपको आपके बच्चे परेशान करते हैं, दुखी करते हैं ना। कितनों के बच्चे करते हैं, बहुत दुखी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। या आपके पति दुखी करते हैं, ऐसे लगता है कि पति को मतलब ना देखो तो बढ़िया है ना। ऐसे बच्चों के लिए भी ऐसे मन में आता है। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने सिखाया कि देखो अगर आपके जीवन में परिस्थिति नहीं होएगी ना तो आप कभी भी प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ोगे। देखो परिस्थिति है, अगर आपके बच्चे परेशान करते हैं तभी आप घुटने टेकोगे, प्रभु के आगे जाओगे, है ना। मैंने एक खुदा के दास के मुंह से सुना था, वो कहते हैं मैं जब लेटने जाता था, सोने जाता था तो मैं सो नहीं पाता था क्योंकि मेरे को दुष्ट आत्माएं सोने नहीं देती थी, आराम नहीं करने देती थी। तो मैं सोचता था इससे अच्छा मैं बैठकर क्या करूं, प्रार्थना करूं। वो पूरी रात जब सोने जाते थे तो सो नहीं पाते थे, वो पूरी रात क्या करते रहते थे, प्रार्थना। उन्होंने मतलब उस परिस्थिति में क्या करनी शुरू कर दी, या तो बैठकर रो लो, या तो उन हालातों में बैठकर क्या कर लो, रो लो, रोने लग जाओ। मैं क्या करूं, मेरे बच्चे नहीं सुधरते, मैं तो प्रभु में भी जाती हूँ, संगति भी करती हूँ, बीज भी बो रही हूँ, परमेश्वर मेरे बच्चे ही नहीं सुधर रहे। या तो रो लो या फिर घुटने टेक लो। वो कहते मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रोता कि परमेश्वर शैतान मेरे से क्यों नहीं दूर जा रहा, या फिर मैं घुटने टेकूं। वो कहते मैं जब पूरी रात कभी बाइबल पकड़ लेनी, कभी बाइबल पढ़ने लग जाना, कभी प्रार्थना करने लग जाना। जब पूरी रात प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने उनको इतनी ग्रेस से भर दिया कि आज बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उनके पास है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री। हालेलुया। बहुत सारे ज्यादा लोग, विदेशों में लोग उनके मुंह से
वचन सुनते हैं। या उस समय या तो आप रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, या घुटने टेको, घुटने टेकोगे तो उसका बड़ा लाभ आएगा। हालेलुया। ये चीज मेरे को परमेश्वर ने सिखाई कि जब भी आपके घर में कोई हालात है, आपका बच्चा नहीं सुनता आपकी बात, है ना, आपका पति आपके जीवन में बहुत गलत करता है, आपकी इज्जत नहीं करता, बहुत मतलब आप दुखी हो अपने पति के जीवन, मतलब उससे अपने जीवन में उससे क्या हो, दुखी हो, या बच्चों से दुखी हो, या पड़ोसियों से दुखी हो, या सास से दुखी हो, या बहू से दुखी हो, या किसी से भी दुखी हो, है ना। जब आप दुखी हो या तो क्या करो, कुड़कुड़ करो, है ना, लड़ाई करो, झगड़ा करो, या फिर क्या करने बैठ जाओ, क्या करो, क्या करो, बोलो, खुदा के सामने जाओ, घुटने टेको। मेरे को परमेश्वर ने सिखाया जितनों के बच्चे परेशान करते हैं, जाओ, ये इसलिए हालात है कि आप आत्मा में बढ़ो। हालेलुया। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि आज ही अगर खुदा ने वो हालात खत्म कर दिया, आपकी प्रार्थना भी बंद हो जाएगी। आपकी प्रार्थना क्या हो जाएगी? परमेश्वर कहता है जब तक वो बच्चा बदल नहीं जाता, तू रोज घुटने टेक, रोज घुटने टेक, रोज प्रार्थना कर, रोज प्रार्थना कर, तब क्या होएगा? शैतान भाग जाएगा। शैतान क्या हो जाएगा? लेकिन अगर हम कहें नहीं जी हमारे से तो प्रार्थना नहीं होती, हम क्या करें, हमारे से हो ही नहीं पाती प्रार्थना, तो फिर वो कभी नहीं जाएगा। आपके बच्चे कभी नहीं बदलेंगे। वो हालात जो है ना, वो कभी नहीं जाएगा। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है हमें? सबसे पहले वचन सिखाया कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है। जिस प्रकार वचन मेरे को बहुत सारे परमेश्वर ने दिया, व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने बताया कि जो भूत सिद्धि वाले लोग होते हैं, जो टेवा दिखाने जाते हैं, अपनी किस्मत दिखाने जाते हैं, है ना, कि मैं मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो परमेश्वर कहता है उनके जीवन में भी शैतान काम करता है। उनके जीवन में भी क्या करता है? शैतान करता है। जो मुहूर्त को मानते हैं उनके जीवन में भी शैतान काम करता है। जो शुभ और अशुभ को मानते हैं, ये शुभ है ये अशुभ है, उनके जीवन में भी क्या करता है? शैतान। परमेश्वर ने इसीलिए इजराइलियों को कहा था इन सब को अपने जीवन से क्या कर दे? दूर कर दे, है ना। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन से शैतान जाए, तो शुभ अशुभ मानना, ये शुभ है, ओए काली बिल्ली रास्ता काट गई, ले अब वापस चलो अपने घर। ये क्या हो गया? ले हम तो क्या करने जा रहे थे? अपने लड़के का रिश्ता करने जा रहे थे, अब काली बिल्ली ने क्या कर दिया? ले मेरा बेटा पहले दिन जॉब पर जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, काली बिल्ली ने क्या कर दिया? रास्ता काट दिया। तो जो ये बातें मानेंगे, शुभ और अशुभ, ये मुहूर्त को मानेंगे। जैसे कोई बोलेंगे हम तो जी मुहूर्त निकलवाएंगे कब हमारी लड़की की शादी होनी चाहिए, तो परमेश्वर कहता है उनके जीवनों में भी क्या करेगा? शैतान। उनके वो जितना मर्जी शैतान को बोले जा आउट हो, उनके जीवन से शैतान आउट नहीं होएगा। तो ये बातें मेरे को परमेश्वर ने सिखाई, बहुत सारे वचन मेरे को परमेश्वर ने दिए, है ना। तो ये हम आगे आपसे शेयर करेंगे। शुभ अशुभ मानना, है ना, लोगों के पास जाकर पूछना, जैसे पूछने के लिए जाते हैं, कई बाबे के पास जाते हैं, जी मेरा क्यों नहीं अच्छा हो रहा, मेरा भला क्यों नहीं हो रहा, कैसे होएगा? वो बोलेगा ले इतने नारियल चढ़ा दे, इतने ये कर दे, वो कर दे, तो तेरा अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो। परमेश्वर कहता फिर उनके जीवनों में भी कौन काम करेगा? शैतान काम करेगा। और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हमें परमेश्वर के क्या होना है? अधीन होना है, शैतान हमारे जीवन से जाए, तो आपको अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पण करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? अपना पूरा जीवन परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर आपकी मर्जी नहीं, आपका मन कर रहा है आज सोने का, आपकी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी? खुदा की मर्जी है कि मुझे भवन में होना है तो होना, फिर आपकी मर्जी नहीं, फिर किसकी मर्जी चलेगी? अपना संपूर्ण जीवन किसको सौंपना है? परमेश्वर को सौंपना है। अगर आप चाहते हो कि हम यीशु नाम का उपयोग करें और शैतान भाग जाए, कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है कि हम यीशु नाम का उपयोग करें और हमारे जीवन से शैतान क्या हो जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना संपूर्ण जीवन,
अपने परमेश्वर के अनुसार जीना पड़ेगा, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, अपने पति की मर्जी के अनुसार नहीं, अपने बच्चों की मर्जी के अनुसार नहीं। चाहे आपको कितना विरोध सहना पड़े, कितना भी जुल्म सहना पड़े, आप सह लो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा पूरा करो, क्योंकि जो जीवन हमें परमेश्वर ने देना है ना, पुनरुत्थान के बाद वो किसी मनुष्य ने नहीं देना। पुनरुत्थान के बाद जो जीवन मिलना है वो किसने देना है आपको? बोलो किसने देना है? वो परमेश्वर ने देना है आपको, किसी मनुष्य ने नहीं देना। आपको आपके पति ने दूसरा जीवन नहीं देना, आपको आपके बच्चों ने नहीं देना। फिर हाँ जी बच्चे नहीं मानते, हाँ जी बच्चे कहते हैं कौन से रास्ते चल पड़े। तो अगर आपने बच्चों की सुननी है, या बच्चों की सुन लो या फिर यीशु मसीह की सुन लो, या तो पति की सुन लो या यीशु मसीह की सुन लो, या रिश्तेदारों की सुन लो या यीशु मसीह की सुन लो। किसकी सुननी है? बोलो किसकी सुननी है? परमेश्वर की सुननी है। तो अपना संपूर्ण जीवन क्या करना पड़ेगा आपको? परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। घमंड से तौबा करनी पड़ेगी, अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? नम्र बनाना पड़ेगा, अपने आप को दीन बनाना पड़ेगा, अपने जीवन से हर एक बुराई को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अपने आप को रोज खुदा के हाथों में सौंपो, और हम विश्वास करते हैं कि मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, अब मेरे जीवन में कोई बुराई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपने आप को किसको सौंप दिया है? परमेश्वर। जैसे एक मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपती है ना, वो उसको एक मिट्टी है, तो मिट्टी को बोलो लो 150 में ये मिट्टी ले लो, तो आप लोगे? 150 में आपको बोले ये लो मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी, ये लो मिट्टी ले लो 150 में, आप लोगे? बोले पागल है, मिट्टी लेनी है 150 में। लेकिन वही मटका लेने जाओगे तो वो बोलेगा 250, तो फिर लेके आओगे ना? वही मटका लेने जाओगे तो वो बोलेगा 250, तो लेके आओगे ना? क्यों? क्योंकि कुम्हार ने उसकी कीमत को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। उसकी कीमत को बढ़ा दिया कुम्हार ने। लेकिन ये कीमत कब बढ़ी है? जब उसने अपने आप को कुम्हार के हाथों में, जब अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपा, कुम्हार की चपेड़े खाई। बोलो खाई ना? कुम्हार की चपेड़े खाई, कुम्हार की चपेड़े खाई, बहुत चपेड़े खाई। फिर उसका, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं थी, आज उसकी कीमत कितनी हो गई? बढ़ गई। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर आप परमेश्वर के पास आते हो तो आपको यहाँ पर भी चपेड़े खानी पड़ेंगे, ऐसा नहीं यहाँ पर आपको हर संडे 4-4 चपेड़े लगेंगी, ऐसे नहीं। वचनों से पढ़ती है ना हर संडे, बोलो हाँ भाई हाँ, परमेश्वर का वचन तो ऐसे कहता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ? हर बार गलती करती हूँ, रिश्तेदारों का आदर करती हूँ, लेकिन पिता तेरा मैंने कभी आदर नहीं करा। हमेशा जब भी मेरे सामने कोई हालात आया ना, पिता परमेश्वर सच में मैंने आपका क्या करा है। तो ये क्या पढ़ रही है आपको? ये कुम्हार आपको चपेड़ मार रहा है, जिसके हाथों में अपने आप को आपने क्या करा है। अगर उसकी चपेड़े खा ली तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपको परमेश्वर क्या देगा? जीवन देगा। क्या देगा? जीवन। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5:5। यहां पर लिखा, इसी प्रकार हे नव युवकों। किनको कह रहा है? खड़े हाथ खड़े करो जो नव युवक हैं। इसी प्रकार हे नव युवकों, जो नव युवक हैं हाथ खड़े करो। मैं तो हूं, हाँ बोलो मैं तो हूं और मैं हमेशा रहूंगी। जब तक मेरा आखिरी जिस दिन सांस होएगा ना, मैं हमेशा रहूंगी। क्या आप हो? तो हाथ तो खड़ा करा नहीं। मैं भी देख रही थी। इसी प्रकार हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के, प्राचीन कौन है? जो आपको वचन जो ज्यादा जानते हैं, वो क्या है? प्राचीन है। उनके क्या रहो? अधीन रहो। वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। क्या बांधे रहो? कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का क्या करता है वो? सारे बोलो
अभिमानियों का क्या करता है? वो विरोध करता है। और दीनों पर क्या करता है? जो दीन है, जो दीन मन के हैं, दीन नम्र मन के हैं, जो परमेश्वर के साथ ऐसे गलती करके परमेश्वर के सामने नम्र मन से जाते हैं, पिता मेरे से गलती हो गई, है ना। जैसे मान लो आपका बच्चा है, आपका बच्चा अगर कान पकड़ कर आपके सामने आ जाएगा, है ना, मम्मी मेरे से ये चीज टूट गई है, सॉरी मेरे से क्या होगी, गलती हो गई, तो आपका मन कैसे हो जाएगा? बताओ कैसे हो जाएगा? फिर चांटे मारने का मन करेगा? है थोड़ी है, ऊपर से सॉरी बोल रहा है, ऐसे करोगे? बोलो सॉरी। जब वो अपने आप खुद आ रहा है नम्र मन से, उसने आपके सामने नम्र मन से सॉरी बोली है, तो आप फिर चांटे मारोगे? कभी नहीं ना, आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरे नम्र मन से आ रहा है। तो इसी प्रकार जब आप कोई गलती करते हो, आपसे कोई गलती होती है, जब आप खुदा के सामने जाते हो नम्र मन से कि खुदा हाँ मेरे अंदर है कोई चीज है, बुराई है, परमेश्वर क्रोध है, परमेश्वर कुछ भी गलत चीज है मेरे अंदर, परमेश्वर मेरे को पता है मैंने गलती की है, परमेश्वर मुझे आप क्या करो, क्षमा करो, परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह करो कि मैं वो गलती को दोबारा ना करूं, है ना। तो फिर परमेश्वर क्या करता है आपके जीवन में? परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। क्या करता है परमेश्वर? अनुग्रह करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का क्या करता है? वो विरोध। अभिमानियों का, है ना, आप घमंडी होकर के ऐसे परमेश्वर के साथ, मैंने क्या गलती, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने कोई गलती करी है ना, ऐसे घमंडियों का वो क्या करता है? विरोध। कभी भी परमेश्वर उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को नहीं करता। परमेश्वर हमेशा क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? यहाँ पर दीनों पर अनुग्रह किस पर करता है? दीनों पर। लिखा इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर क्या करे? बढ़ाए। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ऊंचा करता है, उन्हीं लोगों को वो बढ़ाता है। क्या हो गया भाई साहब? व्हाट इज दिस? हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, देखो इतना वचन जब हम नहीं पकड़ कर जाएंगे तो फिर शैतान हमें फिर से यूज करेगा, फिर से वो क्रोध दिलाएगा। लेकिन हमें उस समय क्या करना है? हमें क्या करना है? बोलो, परमेश्वर के साथ चलना है वफादारी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो? दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक वचन हम और पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पीछे जाओ थोड़ा, 1:4। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने एक तो घमंड किसको बोलते हैं? एक तो जैसे घमंड, एक गर्व करना होता है ना, मैं जैसे गर्व करती हूँ कि हाँ मेरे को परमेश्वर ने क्या कर लिया? चुन लिया। तो इसको ये घमंड और है ना। घमंड दो तरह का होता है, आपको समझ में आती है ना? दो तरह का होता है। एक घमंड हम गर्व करते हैं कि यस हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और एक घमंड क्या होता है? एक घमंड होता है हाँ भाई थोड़ा सा कुछ आ गया आपके पास, कुछ पैसा आ गया तो आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, आप गरीबों को ओए ओए तू थोड़ा पीछे होकर खड़ा हो, ओए तेरे से पसीने की क्या आ रही है ना, बदबू आ रही, ऐसे करके, है ना। एक घमंड ये होता है आपके पास अब महंगे परफ्यूम लगाने को पैसे पूसे आ गए हैं, है ना, अब आप परफ्यूम लगा के चलते हो, अब आपको पसीने की क्या आती है। तो इसको, ये घमंड दूसरी तरह का घमंड है। और एक घमंड होता है दूसरी तरह का जो हम आज पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा 1:4 में लिखा, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। ये यहाँ पर क्या कह रहा है वो पौलुस? कहता मैं क्या करता हूँ? घमंड। क्या करता हूँ? ये वो वाला घमंड नहीं है। कहता यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है ना। कि जैसे
हम दुख में, हालात में भी प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो हम अपने आप पर क्या करते हैं? घमंड। हम अपने आप पर क्या करते हैं? यस, कितने भी हालात आते हैं, हम कभी भी अपने मन को खराब नहीं होने देते। तो ये हम अपने आप पर क्या करते हैं? ये अच्छा वाला घमंड है। एक होता है बुरा वाला घमंड, एक होता है ना गलत घमंड। ये अच्छा वाला क्या है? घमंड है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, नीति वचन 12 का 18। नीति वचन 12 का 18 में लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। क्या लिखा है? देखो परमेश्वर का वचन, नीति वचन सुलेमान के द्वारा। ये बहन को थोड़ा सीधा करके बैठाओ, क्योंकि जब इसका फेस ही परमेश्वर की तरफ नहीं है तो वचन कैसे जाएंगे कान में? हालेलुया। इनको नहीं मैंने बोला था, इस बहन को बोला था। यहां पर लिखा, इसको दोबारा से देखो वचन को, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से क्या होते हैं? लोग चंगे होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना क्या होता है? लोगों को चुभता है। अब हम एक वचन और पढ़ते हैं, 16 का 5। लिखा, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब मन के घमंडियों से, सब, ऐसा नहीं वो कहता है ठीक है जो तो प्रभु में आकर घमंड करते हैं तो कोई नहीं, उनके तो क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे, है ना। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, परमेश्वर का वचन कहता है सब मन के घमंडियों से यहोवा क्या करता है? क्या करता है? घृणा करता है। क्या करता है? और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमने परमेश्वर के अधीन होना है, तो परमेश्वर के अधीन होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? भूल जाते हो तो बोलो फिर, क्या बनना पड़ेगा? नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, है ना। और हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के सच्चे और वफादार सेवक हो, है ना, जब आपका करैक्टर परमेश्वर के अनुसार है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप करते हो, तो आप एक ही बार बोलोगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको देखकर ही शैतान भाग जाएगा। आप किसी के घर जा रहे हो, किसी ने आपको बुलाया है कि आओ मेरे घर में आकर के देखो, प्रार्थना करो, हमारे घर से शैतान नहीं जा रहा, हमारे घर से लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा। आप वो रोड पर हो, बाहर वाली रोड पर, जो बाहर वाली रोड है ना, जहां से आप आते हो चल के, आप अभी वहीं पर हो तो शैतान पहले भाग जाएगा आपके करैक्टर को देख करके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको फिर बोलना भी नहीं पड़ेगा, चल आउट हो जा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा? जैसा ही सुनेगा ना, ये बहन आ रही है ना, ये बहन आ रही है इधर, है ना, मान लो आपका नाम है, जैसे बहन ये कमलेश है ना, तो ऐसे ये बहन आ रही है तो इसका नाम सुनेगा, कमलेश आ रही है, चलो भागो भागो। वो आ गई तो मेरी तो क्या हो जाएगी? धज्जियां ही उड़ जाएंगी, है ना। जैसे कोई भी परमेश्वर के साथ वफादारी, जैसे आप हो सारे, अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चे और वफादार सेवक हो तो आपका नाम सुन के ही शैतान क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। तो आज का वचन जो हमने सीखा है कलीसिया, वो ये वचन है कि परमेश्वर के क्या होना है? परमेश्वर के क्या होना है? अधीन होना है। और शैतान का क्या करना है? फिर वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। कैसे भागेगा शैतान? जब हम परमेश्वर के, हमें नम्र बनना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, सब लोगों से क्या करना है? प्रेम करना है। क्या करना है? और दूसरों को माफ करने वाला स्वभाव बनाना है। कैसा बनाना है? दूसरों को
बोलो, चाहे किसी ने आपका कितना भी बुरा करा हो, है ना, आप बेशक उनसे बात मत करो, पर अपने हृदय को अपने उनके लिए क्या कर लो, साफ। अपने मन को उनके लिए क्या कर लो, साफ कर लो, कि आपके मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कभी आपके मन में आता है कि देखो इन्होंने ऐसा करा है मेरे साथ, मैं कहती हूँ परमेश्वर इनके साथ भी आप ऐसा ही करना, आप ऐसा ही करना, इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा था। तो इसका मतलब अभी हमारा मन उनके प्रति साफ नहीं है। तो जैसे मान लो उनका कुछ गलत होता है, अगर हम उनका कुछ गलत देखकर खुश हो रहे हैं तो समझ जाओ अभी आपका मन साफ नहीं है। मान लो जिनका आप चाहते हो, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा करा था, इसने मेरी ऐसी बेइज्जती करी थी, है ना, तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ये देखकर खुश हो रहे हो, तो फिर अभी भी आपका मन साफ नहीं है। तो अभी भी आपको परमेश्वर के सामने जाकर बोलने की जरूरत है, परमेश्वर मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर। क्योंकि जब भी आप ऐसे लोगों को देखकर जिन्होंने आपकी बेइज्जती करी है, आपकी बुराई करी है, कुछ भी करा है, ऐसे लोगों का बुरा काम देखकर आपको अगर उससे खुशी मिल रही है तो इसका मतलब अभी आपका मन सही नहीं है। तो जब आप दूसरों का मान लो बुरा कुछ हो रहा है तो आप प्रार्थना करो, नहीं परमेश्वर ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए, नहीं परमेश्वर उन्होंने चाहे मेरे साथ कुछ भी कराओ, लेकिन पिता आप उनके साथ क्या करो, भलाई ही करो। आप उनके साथ क्या करो, भलाई करो। जब आपका मन ऐसा हो जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि मेरा हृदय क्या है, शुद्ध है, मेरा हृदय क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया आज जो हमें परमेश्वर ने वचन दिया है वो ये वचन है कि हमने परमेश्वर के क्या रहना है, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन जब पुनरुत्थान का दिन आएगा उस दिन परमेश्वर क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा, हमें उसी हिसाब से परमेश्वर में जीवन और मृत्यु दोनों में से एक चीज देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं, आपको बहुत ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से।